अवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और हम प्रभु जी का वेलकम हरे कृष्ण महामंत्र से करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ललित गोविंद प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर लीजिए, डिस्टर्बिंग नहीं हो। सब लोग साइलेंट मोड पे कर लीजिए मोबाइल को। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वाणी के रूप में अवतार है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत है श्री कृष्णेर अंग प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, अंग है। हर एक श्लोक में हर एक अक्षर में श्री कृष्ण का अपने प्रेमी भक्तों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है, लीलाएं है उनका श्री व्यासदेव के द्वारा कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए
प्रकट हुआ है। सो 7 दिवस के लिए अग्रवाल परिवार श्रीमान सुशील जी और मंजू देवी, प्रदीप जी और अंजू अग्रवाल और विमल जी और सविता, इन 3 भाई परिवारों ने अपने पूर्वजों श्री गणपत राय पटवारी जी और श्रीमती दुर्गा देवी और उनके पूज्य पिता श्री नारायण लाल जी और श्रीमती जम्मू देवी जी की सुमति में और अपने मानव जन्म के परम लक्ष्य को, भगवत भक्ति को, कृष्ण प्रेम को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने बंधु बांधवों के संग में और सीकर महानगर में कृष्ण भावना अमृत संघ के जो भक्त परिवार है, श्रीमान ललित गोविंद जी के सानिध्य में यहाँ भागवत धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके सहयोग से इस दास को 7 दिन सेवा का अवसर दिया है। भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में प्रार्थना है, अपनी लीला गुणगान कीर्तन कथा अपनी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्तों की प्रसन्नता के लिए निर्विघ्न सुखपूर्वक हम सब रसास्वादन श्रवण का वर्णन कर सके। सो प्रार्थना प्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जो विग्रह इनके घर में विराजमान है, राम दरबार, उनके आशीर्वाद से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं की सेवा में ये कथा समर्पण करते हैं। सो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। पहले 2 स्कंद को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल कहा जाता है। तीसरे और चौथे स्कंद को भगवान श्री कृष्ण के दोनों जांघें कहा जाता है। 5वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का उदर है। 6ठा स्कंद श्री कृष्ण भगवान का वक्ष स्थल है। 7वां और 8वां स्कंद 2 दिव्य भुजाएं हैं। 9वां स्कंद श्रीमद् भागवत का भगवान का कंठ है और 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुख है। 11वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का ललाट है, कस्तूरी तिलक लगा हुआ। और 12वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कपाट, सर का ऊपर का भाग है। तो पहले तो भगवान श्री कृष्ण का रूप है जिनके साथ इन सब की उपमा दी गई। 12 स्कंद। और वैसे भगवान का ध्यान चरणों से शुरू होता है। सो भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। और इस भागवत की का प्रकाश्य या प्रकट्य द्वैपायन व्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने 4 वेद, 108 उपनिषद, 17 पुराण, महाभारत,
वेदांत सूत्र आदि सब की रचना करने के उपरांत नारद जी की प्रेरणा से किया। तो अपनी परिपक्व अवस्था में सारे वेदों का पका हुआ फल भागवत के रूप में दिया। और इस भागवत की महिमा स्कंद पुराण में 6 अध्यायों में है और पद्म पुराण में 6 अध्यायों में और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में। तो अब ये एक प्रश्न उठ सकता है कि जो पुराण बाद में प्रकट हुई उससे पहले पुराणों में उसकी महिमा कैसे है? जो पुराण पहले थे नहीं, भागवत तो बाद में प्रकट हुआ और पद्म पुराण और स्कंद पुराण पहले व्यासदेव ने प्रकट किए और उसमें भागवत की महिमा लिखी हुई है कि भागवत से क्या क्या चमत्कारी लोगों को फल मिला है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो पुस्तक बाद में प्रकट हुआ उसमें पहले वाले पुस्तकों में उसकी महिमा कहां से आई? तो इसका उत्तर ये है कि भागवत और भगवान नित्य है, कभी प्रकट होते हैं और कभी अप्रकट होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अब हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन 5000 साल पहले प्रकट हुए थे। तो प्रकट होना और अप्रकट होना ये भगवान का भी होता है और भगवान के शास्त्र का भी होता है। भगवत गीता में तो हम पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और ये भगवत गीता पहले मैंने सूर्य देव को दी, फिर अप्रकट हो गई, फिर मैं दोबारा अर्जुन आपको दे रहा हूं। तो इससे पहले थी ना, इसका मतलब, लेकिन प्रकट नहीं थी। इसका मतलब भागवत पहले भी था लेकिन फिर लुप्त हो गया और उसको फिर व्यास देव ने नारद जी की प्रेरणा से पुनः प्रकट किया। तो जो चीज प्रकट और अप्रकट होती है, तो ये सारे शास्त्र जो है नित्य हैं, ये भगवान का स्वरूप है, ये किताब नहीं है। सो भागवत की महिमा स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में वो बहुत रसिक महिमा है। उस महिमा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करके कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे को सृष्टि करनी है, ये तो रजोगुण का कार्य है विस्तार करना, तो मैं आपकी याद कैसे करूंगा, मुझे आपका स्मरण कैसे हो? भगवान ने कहा भागवत का पाठ करोगे तो मेरी स्मृति सदा बनी रहेगी। शंकर जी ने कहा मुझे तो प्रलय का कार्य करना है, तो तमोगुण का प्रतीक, मैं कैसे भगवान आपकी स्मृति करूंगा? वही उत्तर दिया भगवान ने कि आप भी भागवत का पाठ किया करो। भगवान विष्णु ने कहा मुझे पालन करना है, चोर को भी रोजी देनी है, रोटी देनी है, हवा देना है, साध को भी देना है, अच्छे को भी देना है, बुरे को भी देना है। मैं कैसे हमेशा पालन का कार्य पूर्ण कर पाऊंगा? तो भगवान का आप ही भागवत का पाठ करो। तो आप ये सिर्फ देखिए कि ये महत्व क्या बता रहा है कि भागवत 7 दिन ब्रह्मा जी पाठ करते हैं, सरस्वती सुनती, और फिर शंकर जी तो साल भर कथा करते हैं पूरी भागवत की। पार्वती सुनती है, फिर पार्वती कथा करती है, शंकर जी सुनती है। भगवान विष्णु 1 महीने में भागवत की कथा करते हैं, लक्ष्मी सुनती है, और 2 महीने में लक्ष्मी देवी कथा करती है और भगवान विष्णु सुनते हैं। तो आप जरा इसका महत्व देखिए कि ये तीनों देव जो संसार का संचालन चला रहे हैं, ये भी निरंतर भागवत का पाठ कर रहे हैं और सुन रहे हैं। और इन्हीं महान भागवतों की भागवत से हमारे पास 4 वैष्णव संप्रदाय चल रही है। ब्रह्मा जी की भागवत से मध्वाचार्य की संप्रदाय चल रही है, जिसके अंतर्गत ये कृष्ण भावना अमृत संघ की गौड़ीय संप्रदाय है।
लक्ष्मी जी की भागवत को सुन के रामानुजाचार्य की संप्रदाय चल रही है, जिसके बड़े मंदिर, तिरुपति जैसा दुनिया का सबसे धनी मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगम, ये रामानुजाचार्य की बहुत बड़े विशाल, कोई एकड़ों में मंदिर है, किलोमीटरों में, एकड़ों में नहीं, किलोमीटरों में मंदिर। भगवान शंकर जी की भागवत को सुनकर विष्णु स्वामी की विष्णु संप्रदाय चल रही है, श्रीनाथ द्वारे की। और बलराम जी से भागवत साक्षात 4 कुमार सुन के आए हैं, जिससे निम्बार्क संप्रदाय चल रही है। तो 4 वैष्णव संप्रदाय भारतवर्ष में, विश्व में है, और चारों भागवत संप्रदाय जहां भागवत पढ़ी जाती है उनके द्वारा चलाई हुई। और दूसरा स्कंद पुराण के महात्म में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के 125 साल पृथ्वी के ऊपर अपनी लीला को, धरती का भार उतारने का कार्य करने के उपरांत अपने धाम चले गए। और ये समाचार पांडवों ने सुना तो पांडव भी राजपाट का त्याग करके भगवान को प्राप्त करने के लिए चले गए। तो धरती का राज दिया गया परीक्षित महाराज को, और मथुरा मंडल का राज दिया गया भगवान श्री कृष्ण के पर पौत्र को, वज्रनाभ को। और वज्रनाभ जब मथुरा के राजा हुए तो सारा 84 कोस ब्रज सूना पड़ा था, कोई भी नहीं था। वज्रनाभ वहां रह रहा था, भगवान श्री कृष्ण की रानियां वहां रह रही थी उसके साथ, लेकिन प्रजा तो थी नहीं। तो परीक्षित महाराज वज्रनाभ से मिलने के लिए मथुरा गए। कहा आप चिंता मत करो, सेना हमारी मथुरा की रक्षा करेगी। सूरसेन देश कहते हैं इसको, सूरसेन देश, जो मथुरा मंडल है, और कोश भी हमारा आपके राज की सारी देखभाल करेगा। वज्रनाभ ने कहा हम क्षत्रिय हैं, अपनी रक्षा करते हैं, अपना खजाना तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन प्रजा कहां है, राज किसके ऊपर करें। तो परीक्षित जी वज्रनाभ से मिलकर सांडल्य ऋषि के पास गए। सांडल्य ऋषि नंद बाबा का पुरोहित है। वृंदावन के नंद बाबा का पुरोहित है सांडल्य ऋषि। सांडल्य ऋषि को कहते हैं कि महाराज अब राज किसके ऊपर करें, प्रजा नहीं। सांडल्य ऋषि कहते हैं कि वृंदावन में भगवान नित्य निवास करते हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते। अब भी भगवान और भगवान के सारे भक्त वृंदावन में हैं, लेकिन हमारी आंखों से नहीं दिखते। और सांडल्य ऋषि ने सिद्धांत बताया 2 बातें, कि भगवान की एक प्रकट लीला होती है, एक अप्रकट लीला होती है। प्रकट लीला अवतार काल में होती है, जब भगवान अवतार लेते हैं तो प्रकट लीला होती है, लेकिन अवतार के बाद भगवान की अप्रकट नित्य लीला वास्तविक तो सदा के लिए चल रही है। अब आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण के लीला के जो जो स्थान थे उन सब का पुनः निर्माण करो। अब निर्माण करो तो जहां सरोवर बनाने पड़ेंगे, मंदिर बनाने पड़ेंगे, तो फिर तो महाराज परीक्षित ने बहुत से सेठ भेजे, शिल्पकार भेजे, बड़े बड़े समझदार काम करने वाले भेजे, ऐसे ब्रज बस गए। और वज्रनाभ ने
भगवान के जो आदि मंदिर हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के राधा मदन मोहन, जो ठाकुर अब करौली में राजस्थान बहुत बड़ा भाग्यशाली है कि भगवान श्री कृष्ण के आदि विग्रह जो भगवान के समय में वज्रनाभ ने स्थापित किए थे, वो सारे ही राजस्थान में है। मदन मोहन, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और फिर गोपाल जी, नाथद्वार श्री नाथ जी, गोपाल जी, हरदेव जी, केशव देव जी, ये बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। तो बहुत लोग काम करने आए तब हुआ ना। फिर सरोवर बनाए, कुंड बनाए। वृंदावन को पुनः भगवान श्री कृष्ण के समय में जो लीला स्त्रियां थी उन सबका पुनः प्रकट हुआ। फिर समय के प्रभाव से 500-100 साल पहले ये सारे लीला स्त्रियां लुप्त हो गई थी, उनके नाम निशान मिट गए थे। मुगलों के शासन के समय में, अकबर के शासन काल के समय में जंगल था सारा, ब्रिज, शिकार करते थे लोग जाके उधर, मृग्या करने का स्थान था, डाकू रहते थे। दोबारा जो आज हमारे को वृंदावन के अंदर मंदिर दिख रहे हैं, सरोवर कुंड दिख रहे हैं, इनका निर्माण साक्षात श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप भगवान श्री गौर हरि ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षद 6 गोस्वामियों को भेजा, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, जो बहुत बड़े मंत्री पद के ऊपर थे बंगाल में, ब्राह्मण बड़े विद्वान थे। उन्होंने ब्रज में आकर ये जो आज वृंदावन हमको देखने को मिलता है, हम जाते हैं कि ये मंदिर बने हुए हैं, ये सब 500 साल पहले बनाए हुए। ये फिर पुनः वृंदावन के सारे तीर्थ स्थलों का दूसरी बार जो है नवीकरण हुआ और इसको प्रकट किया गया है। सो वहां इस महात्म में भी एक और बहुत बड़ी कथा ये आती है कि भगवान की रानियां जो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर में लाई गई थी, वो वज्रनाभ के साथ मथुरा में रह रही थी, लेकिन भगवान के विरह में बहुत सदा दुखी रहती थी। तो भगवान की रानियों में 8 पटरानियां हैं और 16,100 राजकुमारियां हैं जो भौमासुर के बंध से भगवान ने छुड़ाए थे और समाज में बहुत बड़ी क्रांति की थी कि जिसको कोई नहीं स्वीकार करता है उसको भगवान ने स्वीकार करके अपनी पटरानियों का स्थान प्राप्त कराया। तो कालिंदी जमुना बड़ी प्रसन्न सदा सबको दिखने लगी। तो सब कहते हैं आप भी तो श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है, आप इतनी सुखी हैं, हमको तो कृष्ण का विरह बहुत पीड़ा दे रहा है। तो जमुना जी कहने लगी मैंने राधा रानी का कैंकरीय सेविका बन गई और मुझे भगवान की नित्य लीला में प्रवेश मिला है। मैं तो रोज भगवान की लीला में भाग ले रही हूं। तो सबने कहा हमको कृष्ण की लीला नित्य में कैसे भाग मिले? तो कहा ये कार्य तो कोई भगवान का भक्त ही कर सकता है। और भगवान का भक्त कैसे मिले? बोला जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है वहां भगवान का भक्त अपने आप प्रकट हो जाता है। तो बजरनाभ में परीक्षित के साथ गोवर्धन की तलहटी में कुसुम सरोवर के पीछे
महाकीर्तन किया और उस कीर्तन में उद्धव भगवान जी का पार्षद प्रकट हुआ। आज भी उद्धव दो स्थानों में एक तो बद्रिक आश्रम में है, भगवान नर नारायण के प्रतिनिधि के रूप में आज भी उद्धव बद्रिक आश्रम में है। आप लोग जो भी बद्रिक आश्रम का दर्शन करके आए हैं, वहां उद्धव जी भगवान का प्रतिनिधि है। और दूसरे रूप में उद्धव इसी कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव कुंड के पास गुलम लता के रूप में रहता है। उद्धव वहां भी रहता है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चाचा देवभाग का लड़का है। उद्धव भगवान का भाई भी है, भगवान का मंत्री भी है और भगवान का सेवक भी है। उद्धव जब प्रकट हुआ तो सबने उद्धव से कहा कि हमें कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश होना है। तो पहली भागवत कथा इस धरती के ऊपर गोवर्धन की तलहटी में उद्धव जी ने की। तो उद्धव को भागवत कथा करने के लिए भागवत ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उद्धव तो भगवान की लीला में जन्म से साथ था, उसने सबसे कुछ अपने आंखों से देखा था। तो उद्धव को भगवान की कथा भागवत करने के लिए पुस्तक की जरूरत नहीं थी। उद्धव ने तो भगवान को साक्षात सब लीलाओं का साक्षी है, साथ था और अंतिम समय तक साथ था। जब भगवान ने उद्धव को कहा मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप बद्रिक आश्रम चले जाओ, और उद्धव जब भागवत की महात्मा का कथा करने लगे, उस समय परीक्षित को हस्तिनापुर से तत्काल बुलावा आ गया कि आपकी आवश्यकता राज में है। परीक्षित कहते हैं भागवत कथा सुनने का दुर्लभ अवसर मिला था और अब इस वक्त राजकाज तो रास्ते में बाधा डाल रहा है। तो उद्धव ने कहा आप जाइए महाराज, आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए। आपके लिए भागवत इस धरती के ऊपर मानव के लिए भागवत जब आएगी तो उसके पात्र आप बनेंगे, आपके माध्यम से वो भागवत धरती के ऊपर आएगी। ये भागवत तो भगवान के परिकरों के लिए है, जो भगवान के धाम से भगवान के साथ आते हैं। तो उद्धव ने जब कथा पूरी की तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। रानियों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया और फिर सबने मिलके श्री कृष्ण से कहा कि हमको वरदान दीजिए। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? मांगो, जो चाहिए मांगो। तो सबने एक ही स्वर में कहा जहां आपकी कथा हो वहां आप प्रकट हो जाया करो। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। जैसे हमारी ये मान्यता है कि जहां राम कथा होती है हनुमान जी साक्षात आते हैं, ये मान्यता है। अब हम जान नहीं पाते हैं कब आए, कहां आए, कैसे आए। जिनको पता होता है या जिनके पास दृष्टि है वो देख सकते हैं। ऐसे भागवत की कथा में भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं, अपने सारे पार्षदों और परिकरों के साथ आते हैं। एक बार इंग्लैंड के टाउन हॉल में कीर्तन हो रहा था। जमुना माता जी कीर्तन गा रही थी हरे कृष्ण महामंत्र का। प्रभुपाद जी बैठे बैठे अचानक कहने लगे, चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले हरे कृष्णा, पंचमुखे शंकर बोले हरे राम। 2-3 बार ऐसे कीर्तन के बीच में प्रभुपाद के मुख से निकला
तो कीर्तन का जो एक लय ताल में चल रहा था उसमें थोड़ा सा विक्षेप हुआ। फिर कीर्तन चालू हुआ। जब घर पहुंचे तो भक्तों ने कहा, महाराज प्रभुपाद आपने बीच में क्या कहा था, क्यों कहा था? प्रभुपाद ने कहा, कीर्तन में ब्रह्मा जी शंकर जी नृत्य कर रहे थे, आपने नहीं देखे? और मैं उनके स्वागत में उनका वो जो गा रहे थे मैं उनके पीछे गा रहा था। बोला हमने तो नहीं देखे। अपने को वो आए थे कीर्तन में। तो ये है कि जिसको भगवान ने कृपा करके ऐसी दृष्टि दी है वो देख सकते हैं कि भगवान भागवत में आते हैं। अपनी कृपा सबको देते हैं, परंतु उसका दर्शन कोई भाग्यशाली जिसके ऊपर कृष्ण कृपा करे वो ही कर सकता है। लेकिन यहाँ ये श्रुति फल है। उद्धव जी कहते हैं भगवान ने ये वचन दिया है कि मेरी कथा सुनने वालों को निश्चित रूप से मैं, और वैसे भागवत में आगे आप देखेंगे लिखा हुआ आएगा कि भागवत से निकलकर भगवान कानों के द्वारा सुनने वालों के हृदय में विराजमान होंगे। क्या करेंगे ये कथा बाद में करेंगे। और यहाँ भागवत की कथा पहली बार हुई, सबको भगवान की नित्य लीला में प्रवेश मिला। और ये 4 अध्यायों का जो महात्म्य है इसमें कुछ और बातें भी है, उनको नमस्कार करके हम आगे बढ़ते हैं। 6 अध्यायों का जो दूसरा महात्म्य है पद्म पुराण में, वो प्राय भागवत कथा का उसी महात्म का वर्णन करते हैं। इस महात्म की शुरुआत होती है मंगलाचरण से। कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय तापत्र्य अनमोलाय श्री कृष्ण वयम नमो। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। भगवान श्री कृष्ण का रूप नित्य है, आनंद का भंडार है, ज्ञान का सागर है। और वो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार आदि सब करते हैं। और सब लोगों के तीनों तापों को, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, प्रकृति के प्रकोप हो, अकाल हो या सुनामी हो या कोरोना हो, दूसरे जीवों के के द्वारा दिए जाने वाले ताप हो, और मानव ने मानव को सबसे अधिक संताप दिया है, इसको आदि भौतिक ताप कहते हैं। और अपने शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले आदि व्याधि, इन सब तापों को तापत्र्य विनाशाय, विनाश कर देता है। हम सब वयम, हम सब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। ये महात्म शुरू होता है नारद, देवर्षि नारद भारत के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए निकले, तो तीर्थों के ऊपर धर्म कर्म नहीं मिला और पाखंड दिखाई दी। तीर्थों में केवल इतनी पाखंड है कि अब आप जाओ तो तीर्थों में तीर्थों का वातावरण नहीं रह गया। नारद को बड़ी चिंता हुई और पूरे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद नारद ने देखा ये तो बड़ा तीर्थ, जहां लोग पवित्र होने के लिए जाते हैं वहीं सब पाप कर्म हो रहे हैं। नारद वृंदावन में आया तो वृंदावन में नारद को जो भाव रूप है वो मूर्तिमान रूप में दिखाई दिया। जैसे भक्ति आप दिखाओगे कैसी होती है, नहीं, भाव है, अरे भाई इसकी भक्ति बड़ी अच्छी है। ज्ञान कैसे दिखाओगे, वैराग कैसे दिखाओगे। तो ये
एक बहुत सुंदर नवयुवती नारी के रूप में नारद जी को माता भक्ति का दर्शन हुआ, जिसके आगे उसके दो फल स्वरूप पुत्र ज्ञान और वैराग वृद्ध अवस्था में मूर्छित पड़े। नारद ने पूछा, देवी आप कौन हो? भक्ति ने कहा, मैं भक्ति हूं। मेरी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई। कर्नाटक में लोगों ने मेरा सम्मान किया, महाराष्ट्र में लोगों ने मुझे मान दिया, गुजरात में पहुंचने तक मेरी भक्ति के सम्मान देने वाले समाप्त हो गए। मैं बड़ी दुखी हुई और वृंदावन में आई तो मैं तो नवयुवक हो गई, परंतु मैंने दोनों पुत्र बूढ़े हैं, इसका मुझे दुख है। नारद जी कहता है, भक्ति, भगवान गोविंद ने आपको मुक्ति तो दासी के रूप में दे दिया है, जिसको आप देना चाहो दे सकती हो, लेकिन कलिकाल में कोई मुक्त तो हो नहीं रहा, तो मुक्ति चली गई अभी भगवान के धाम में। जब आप किसी को दो तब आती है, और जिसके हृदय में आप बैठ जाओ भक्ति देवी भगवान को, तो उसमें आप प्रेम से पुकार के ला ही देती हो, तो आप दुखी क्यों हैं? मैं नारद नारायण का शिष्य हूं, आपको वचन देता हूं कि मां भक्ति आपका प्रचार में जन जन तक और कान कान तक करूंगा, और आपके दोनों बेटों को मैं नवयुवक बना देता हूं। नारद ने बच्चों को हिलाया, बच्चे थोड़े हिले, आंखें बंद करके फिर मूर्छित हो गए। नारद ने बच्चों के कान में वेदों के मंत्र पढ़े, भगवत गीता पूरी पढ़ के सुनाई। थोड़ी देर के लिए बच्चे आंखें खोले, फिर आंखें बंद कर दें, फिर मूर्छित हो जाए। नारद को आश्चर्य हुआ, मेरा सामर्थ्य समाप्त हो गया, इन बच्चों को मैं पुनः नवयुवक नहीं बना सकता। तो इसमें जो हाथ से हिलाया वो है कर्म। कर्म से ज्ञान और वैराग नहीं आएगा। कर्म करेंगे तो ज्ञान भी नहीं आएगा और वैराग भी नहीं आएगा, और ज्ञान से भी भक्ति का फल जो है, विवेक का ज्ञान दिया, गीता पढ़ के सुनाई, कान में नहीं जागे। नारद जी को चिंता हुई। नारद जी भक्ति को वचन देके भ्रमण करते हुए अपने गुरु स्थान पे गए। नारद जी का गुरु स्थान बद्रिक आश्रम है। बद्रिक आश्रम में नारद शिला एक है, तप्त कुंड के पास में नारद शिला है। 6 महीना बद्रीनाथ की पूजा नारद जी करते हैं, देवता करते हैं, 6 महीना मानव पूजा करते हैं। तो नारद जी का वो गुरु स्थान है, वहां गए, भगवान बद्री नारायण को प्रार्थना की कि बहुत बड़ी समस्या है, मैं भक्ति को वचन देकर आया, उसके बेटों को, मां जवान बेटे बूढ़े ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे क्यों हुआ? तो बद्रीनाथ के वहां से केवल इतना ही सुनाई दिया कि आपका कार्य साधुओं के मिलने से हो। इससे एक सिद्धांत ऐसा स्थापित होता है कि भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उनको साधुओं का संग देते हैं। भगवान ने किसी के ऊपर कृपा की है, उसका प्रमाण क्या है? साधु का संग मिलेगा। और नारद जी ने जैसे ये संकेत मिला, वहां से उधर ही खड़ा था। उस जगह का नाम, बद्रीनाथ का नाम पद्म पुराण में है विशाला नगरी। विशाला नगरी का मतलब जहां बद्री विशाल रहते हैं, वहां उनको भगवान के अवतार और ब्रह्मा जी के प्रथम 4 मानसिक पुत्र सनक आदि ऋषि मिले। ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र हैं, और नारद भी ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न हुआ पुत्र है तो भाई, लेकिन वो 4 कुमार बड़े हैं। उन 4 कुमारों ने नारद ने प्रणाम किया। तो सनक बड़ा है, उसने पूछा, देव ऋषि
आप चिंता में क्यों हैं? आप तो वीणा के ऊपर हरि गुण गाते और स्वयं सुखी और दुनिया को सुखी करते हैं, आप दुखी क्यों? तो नारद ने कहा, मेरी चिंता भक्ति के 2 पुत्रों को नवयुवक करने में मैं असमर्थ रहा। तो हंसते हुए सनक आदि ऋषि कहने लगे, नारद तुम सब जानते हो, तुम्हें भागवत सुनानी चाहिए थी उनको, तो वो ठीक हो जाते। तुम तो जानते हो भागवत को। नारद ने कहा, वेद में और भागवत में अंतर क्या है? मैंने वेद तो सुनाए थे। सनक आदि ऋषि कहते हैं, वेद है वृक्ष के समान और भागवत है उसका पका हुआ फल। आप आम के पेड़ को काटेंगे तो आम का रस तो नहीं मिलेगा ना। वो तो मई जून का इंतजार करना पड़ेगा, जब आम पकेगा तभी आम का रस मिलेगा। पेड़ में रस नहीं होता। तो वेद है कल्प वृक्ष, लेकिन वृक्ष में रस नहीं है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। अरे भाई, दूध तो गाय से ही निकलता है, लेकिन गाय को चाकू मारेंगे तो खून निकलेगा, दूध थोड़ी निकलेगा। निकलना आना चाहिए ना। एक गाय थी किसी की, बीमार गया हो वैद्य के पास, वैद्य ने कहा घी में मिला के ये दवाई देना। वो कंफ्यूज था, बोला घी तो कहां से आता है? घी तो गाय के अंदर पेट से ही तो आता है ना, दूध उसी से घी बनता है, तो बाहर से घी देने की क्या जरूरत है? इसको दवाई दे दो, घी तो अंदर ही पड़ा है, अपने आप मिल जाएगा। अरे भाई, घी है तो गाय के अंदर, लेकिन बनता दूसरे तरीके से, अंदर नहीं बनता है घी। तो भागवत वेद रूपी पके हुए फल का और वृक्ष का फल है। वेद को कभी कभी समुद्र के समान अगाध माना जाता है। समुद्र तो आपने देखा है, तो क्या समुद्र का पानी कोई पी सकता है क्या? क्या खेती में काम आ सकता है क्या? नहीं। है तो समुद्र का पानी, लेकिन किसी के काम नहीं आता। वही समुद्र का पानी सूर्य मई जून में ऊपर बादल बुनाता है, तो नीचे बरसात बरसा तो मीठा हो जाता है कि नहीं होता? पानी कहां से आया बादल में? सूर्य से आया। सूर्य कहां से लाया? समुद्र से लाया। तो पानी तो समुद्र का है, लेकिन जब बादल से बरसता है तो मीठा होता है, समुद्र से लोगे तो खारा होगा। ऐसे साधु संत बादल की समान तपस्या करके वेदों के सार को मीठा और मधुर करके जब बरसाते हैं, तब किसी के काम आता है। नहीं तो वेद के पाठ करने से कोई पंडित नहीं होता। सनकादि ने कहा, आइए हम आपको भागवत की कथा सुनाते हैं। ये दूसरी भागवत की कथा हो रही है। ये कथा हो रही है हरिद्वार में। सप्तऋषि आश्रम के पास गंगा जहां 7 धाराओं में बढ़ जाती है। सनक आदि ऋषि भागवत कथा कर रहे हैं। नारद यजमान है। सारे ब्रह्मांड से ऋषियों को निमंत्रण देके मना के ले आए हैं और महान भागवत का पाठ शुरू हुआ है। मंगलाचरण पूरा हुआ तो एक नवयुवती नारी वहां खड़ी हो गई और उसके साथ 2 नौजवान बच्चे आए और बच्चे आनंद में नाच के कीर्तन करने लग गए। सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये भागवत के बीच में नारी आई कहां से। तो नारी से पूछा, सनक आदि ने कहा, कौन हो, कहां से पधारी हो? बोला मैं भक्ति हूं। कहां से निकली हो? बोला भागवत से। बोला अब कहां बैठूं? उस भक्ति ने पूछा। बोला आपका आसन है भक्तों का हृदय, आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। बोला ये 2 बच्चे जो नृत्य कर रहे हैं, बोला ये मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य, अब नौजवान भी हो गए हैं, और जो भक्ति से उत्पन्न होने वाला ज्ञान और वैराग होगा वो तो कीर्तन में नाचेगा। ये भक्ति के फल है। ये तो केवल मंगलाचरण होके
और भागवत का महात्म कहा तो भक्ति तो प्रकट हो गई और ज्ञान वैराग नवयुवक हो गए, सबने आश्चर्य देखा। और कथा जब पूर्ण हुई तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए, सुखदेव गोस्वामी भी प्रकट हुए, प्रहलाद भी हुए, इंद्र भी हुए, अर्जुन भी हुए, बहुत बड़ा कीर्तन हुआ। और भागवत का ये महात्म का मतलब प्रमाण कि भक्ति को कैसे भागवत प्रकट करती है और भक्ति के फल के रूप में ज्ञान और वैराग को कैसे पोषण करती है। तब सनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न पूछा कि ये तो बहुत प्राचीन काल की बात है, आधुनिक कोई उदाहरण दीजिए जिसमें भागवत से किसी का भला हुआ। तो गोकर्ण की कथा यहां आती है। एक नगर है तुंगभद्रा नदी के किनारे पे। तुंगभद्रा नदी किष्किंधा में बहती है। हम्पी, लोग घूमने जाते हैं जहां हम्पी, वो पूरा क्षेत्र किष्किंधा का है, जहां हनुमान का जन्म स्थान है, जहां पंपा सरोवर है, जहां रामचंद्र और सबरी का मिलन हुआ था। आप लोगों में कोई गया है, देखा है? ये किष्किंधा का स्थान देखा नहीं? कभी नहीं गया कोई? कभी एक यात्रा वहां ले चलो, यात्रा ले जाके 3-4 दिन का किष्किंधा का दर्शन करना चाहिए। किष्किंधा में अंजनी पर्वत है, उसके ऊपर हनुमान का जन्म हुआ। जहां आप जाएंगे वहां पंपा सरोवर है और उस सरोवर के पास से छोटा सा पगडंड जाती है ऊपर सबरी का आश्रम है माता का, जहां सीताराम लक्ष्मण गए थे। वहां से थोड़ा और आगे जाएंगे तो तुंगभद्रा नदी बहती है और नदी के दूसरे तट के ऊपर ऋषिमुख पर्वत है, जिसके ऊपर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ बैठा था। और यहां राम जी और हनुमान का पहला मिलन है और सुग्रीव से मित्रता है। ये पूरा क्षेत्र, वहां पर्वत ऐसे रखे हुए, बड़े पत्थर उस छोटे के ऊपर रखे हुए, लगता है कि ये सारे सुग्रीव और बाली, और वो बाली की गुफा है जिसके अंदर गए थे बाली और सुग्रीव ने पत्थर दिया था। ये सब वो स्थान पूरा क्षेत्र है। वहां पास में एक हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर है, जिसमें एक कमरे में जाएंगे तो हनुमान जी के जूते सिर्फ पड़े हैं कि इस हनुमान को जूते देते हैं और 2 महीने के बाद जूता सारा घिस जाता है। कहाँ बाहर जाते हैं और नया जूता हमको पर चढ़ता है, वो भी घिस जाता है। अभी पड़े हैं, वहां लोग जाके देखते हैं उसको। ये 2-4 स्थान ये है किष्किंधा का। तो यहां एक ब्राह्मण रहता था तुंगभद्रा नदी के किनारे, और आत्मदेव उसका नाम था, अच्छा नाम था। उसकी पत्नी थी धुंधली नाम था, उसको कोई संतान नहीं था। तो किसी साधु महात्मा ने कृपा करके उसको एक फल दिया कि अपनी पत्नी को फल दीजिएगा, आपको संतान हो जाएगा। ये ब्राह्मण आत्मदेव अपनी पत्नी को फल लाके दिया। पत्नी ने कहा मुझे तो गर्भ धारण करना नहीं है, पीड़ा सहनी नहीं है। उसने अपनी गाय को फल दे दिया। अब संतों के फल ने तो प्रभाव अपना दिखाना था, लेकिन धुंधली को भी नाटक करना था, पेट में कपड़ा डाल के पति को कहना कि मुझे तो गर्भ रह गया। और उसकी एक सहेली थी जो वास्तव में गर्भवती थी, उसको कहा तुम ऐसे करना, तुम्हारा बालक हो तो मेरे को दे देना, मैं तेरे को कुछ पैसे दे दूं। ये नाटक चलना था। समय ने आने के ऊपर गाय ने एक बालक को जन्म दिया जिसके कान थोड़े लंबे थे, गोकर्ण उसका नाम हुआ। और यहां धुंधली को तो बच्चा होना नहीं था, उसकी सहेली ने बच्चे को जन्म दिया। ये घर में लाई और कहा कि देखो मेरे स्तन में दूध है नहीं, वो मेरी सहेली को घर में बिठाते हैं, वो इस बच्चे को दूध भी पिलाएगी, अब इसका नाम क्या रखेंगे? तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका ब्रह्मदेव रखें।
बोले तुम्हारे पीछे नाम नहीं रखेंगे, मेरे पीछे रखेंगे। मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। अब ये बड़ा बदमाश हुआ, बड़ा हो गया, अपने बाप को सारा धन ले गया, मां को बेचारी दुखी होकर कुएं में कूद गई। पापी अपराधी हुआ। दूसरी तरफ गोकर्ण ने अपने पिता को कहा, पुत्र जब दुष्ट हो तो पिता को वन में जाके भागवत का पाठ करना चाहिए। कहा कि तुम जाके 10वें स्कंद भागवत का पाठ करो पिताजी, अब भगवान को याद करो। और गोकर्ण चला गया तीर्थ यात्रा। इस धुंधकारी ने 5 वेश्याओं के साथ शादी की। वैसे 5 वेश्याओं के शादी की तो की थी, लेकिन 5 वेश्याएं हमारी इंद्रियां भी हैं, जो सब मांगती रहती है सदा ही। हमें आंख कहती है देखने के लिए कुछ अच्छा दृश्य चाहिए, कान अच्छा शब्द सुनना चाहता है, नासिका सुंदर सुगंध सूंघना चाहती है, और जीभा रोज नया स्वाद खाना चाहती है, और ये त्वचा जो है रोज मुलायम मुलायम चीजों को छूना चाहती है। ये तो 5 वैश्याएं सबके पीछे लगी हुई। ये 5 इंद्रियां ही 5 वैश्याएं सामान्य रूप से, लेकिन उसका विवाह तो वास्तव में वेश्याओं से हुआ। एक चोर था, किसी के घर में चोरी करने गया, उसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी उसके बालों से पकड़ के मार रही थी, दूसरी टांगों के ऊपर डंडे मार रही थी। उसको आ गई हंसी, चोर को हंसी आ गई तो पकड़ा गया तो कोर्ट में पेश हुआ। जज ने कहा तुम चोरी करने गए थे? बोला हाँ। तुम्हें सजा मिलेगी? बोला महाराज जो सजा देनी होता है ना, 2 पत्नियों को पति नहीं करना, मैंने उसका हाल देखा। ये नहीं करने का है, और यहां तो 5-5 है। अब 5-5 है तो उसका क्या हाल होगा। सो एक दिन ये धुंधकारी किसी राजा का राजमहल से चोरी करके लाया, पत्नी को सामान लाके दिया। सामान पहचान के वेश्याएं तो जानती थी ये तो राजा के घर का सामान है, कल राजा आके इसको पकड़ लिया तो हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। 5 पत्नियों ने धुंधकारी को ही मार दिया, मार के गड्ढे में गाड़ दिया, और सबको कहा कि हमारा पति परदेश गया। गोकर्ण बेचारा वापस अपने घर आया तो घर में एक प्रेत दिखाई दिया, भूत घर में दिखाई दिया। उसने बोला कौन हो तुम, भूत हमारे घर में कहां से? बोला भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी हूं। बोला मैं तो गया में तुम्हारा पूरे परिवार का तर्पण करके आया था। बोला गया के तारने से मैं तरूंगा नहीं, मैं बहुत भारी पितृ हो गया, मैं बड़ा अपराधी हूं, मैंने माता पिता को संकट दिया, मैंने धर्म कर्म सब छोड़ा, अब क्या करना चाहिए, मेरा उद्धार करो भाई। तो एक महात्मा ब्रज वृंदावन के थे, प्रसिद्ध महात्मा थे, वो ये कथा करते हुए कह रहे थे कि एक दिन मैं बद्रीनाथ गया हुआ था, एक माता वहां मुझे मिली और कह रही थी महाराज हमारे बेटा प्रेत योनि में है, हमें रोज सोपन में आता है, कहता है मेरा उद्धार करो, महाराज आप हमारे घर में भागवत कथा करो। महाराज ने कहा अभी तो मैं यात्रा पे आया हूँ, कोई समय है तो आपके घर आएंगे। वो महाराज फिर कहते हैं मैं उनके घर गया, मैंने कथा किया, कथा पूरी हुई, माता ने कहा अब मेरा बेटा अब प्रेत आता नहीं, अब उसका उद्धार निश्चित रूप से हो गया। ये अभी की बात, 50 साल की बात है। गोकर्ण वाली बात तो फिर भी पुरानी है, ये तो अभी की बात है। वो इतना प्रसिद्ध महात्मा है कि उसके मुख की बात को कोई झूठा कह नहीं सकता, बड़ा प्रसिद्ध संत वृंदावन का रहा है। सो गोकर्ण ने भगवान सूर्य को प्रार्थना की। सूर्य देव को ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है गीता का, और सूर्य देव से हनुमान जी 1 वर्ष तक ज्ञान लेकर आए, और हनुमान जी के पढ़ाने, सूर्य को एक तो सारा दिन चलना है अपने रथ के ऊपर, सूर्य बैठता नहीं, सूर्य काम में लगा रहता है। भाई गीता का पहला शिष्य भगवान श्री कृष्ण का सूर्य है, और सूर्य ने आज तक छुट्टी नहीं की है। वो 12 महीने में
365 दिन काम करता है, कभी सूर्य ने छुट्टी नहीं की है। तो ये असल में गीता के शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता, काम नहीं छोड़ना है। सूर्य देव, वो तो हनुमान जी की बात आई तो हनुमान जी को सूर्य ने हनुमान जी का पिता ले गए उनको केसरी के मेरे बेटे को शिक्षा दो। सूर्य देव कहने लगे मैं तो सारा दिन रथ में जाता हूँ, लोगों को प्रकाश देता हूँ, मैं तो चलते ही शिक्षा दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरे रथ के ऊपर बैठेगा तब मैं सिखाऊंगा ना, लेकिन मेरे रथ के ऊपर तो जगह है नहीं, इसमें तो 70,000 वाल्कल्य ऋषि बैठे हुए पाठ वेद का करते रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा मैं आपके रथ के आगे आपकी ओर मुंह करके चलूंगा और आप मुझे उपदेश देना। और हनुमान 1 वर्ष तक ऐसे सूर्य से साक्षात उपदेश लेकर आए, और तब जब पढ़ाई पूरी हुई तो सूर्य देव ने कहा अब मुझे गुरु दक्षिणा क्या दोगे? हनुमान ने कहा जो आज्ञा करे वो दूंगा। तो सूर्य देव ने कहा मेरा पुत्र है सुग्रीव, आपको मुझे गुरु दक्षिणा देनी है तो मेरे पुत्र का साथ कभी नहीं छोड़ना। इसलिए हनुमान सुग्रीव के साथ सदा रहे, क्योंकि ये वचन देकर आए थे सूर्य को कि वो गुरु दक्षिणा में सूर्य के पुत्र सुग्रीव के साथ रहेंगे। सूर्य ने गोकर्ण को कहा कि आपके भाई का उद्धार करना है तो इसको भागवत सुनाओ। गोकर्ण ने भागवत का प्रबंध किया। एक बांस का लकड़ा लगाया जिसमें 7 गांठें थी। पहला दिन भागवत पूरा हुआ, एक गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी, 7वां दिन पूरा हुआ, 7 गांठें टूटी और दिव्य शरीर में धुंधकारी वैकुंठ से आए हुए विमान के ऊपर चढ़ के जाने लगा। गोकर्ण उठ के खड़ा हो गया, कथा करने वाले को कहा कि महाराज कथा तो सब सुन रहे हैं, विमान एक के लिए क्यों आया? बोला सुनते सब हैं कथा, लेकिन कथा को ग्रहण कोई कोई करता है। कथा को ग्रहण करने वाले को फल मिलता है। सुनना सिर्फ कान से सुनना नहीं होता, सुनने के बाद दिमाग से समझना होता है और दिल से करना होता है। सुनने के 3 अंग हैं। जैसे हम उदाहरण सामान्य आपको दें, एक व्यक्ति को खांसी थी, हमने कहा जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ। चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसकी चकास कराई, 1000 रुपया टेस्टों के भी लग गए, 500 डॉक्टर का फी भी दिया, 2000 की दवाई भी लाया। फिर हमारे को 5 दिन के बाद मिला खांसी वैसे की वैसे। अरे भाई तुमको कहा था डॉक्टर के पास बोला गया था, एक्सरे कराया? हाँ कराया, ये पड़ा जब दवाई लिखी डॉक्टर, हाँ ये पड़ी। अरे दवाई खाई ना, अब तो ठीक कैसे हो? भाई डॉक्टर को दिखाने से ठीक नहीं होगा, दवाई खरीदने से ठीक नहीं होगा, एक्सरे कराए, दवाई खाएगा तब ठीक होगा ना। तो ऐसे ही कथा सुनेंगे तो ठीक है, डॉक्टर के पास जाने के बराबर होगी। और भी कुछ सेवा करेंगे तो दवाई खरीदने के बराबर हो गया। किताब खरीद भी लिया तो ये भी जरूरी है, लेकिन जब स्वयं उसको दवाई खाएंगे तभी बीमारी जाएगी ना। तो गोकर्ण ये वैसे पहले भागवत के महात्म्य में लिखा है, श्रोता और वक्ता उच्च कोटि के भी होते हैं। मीन श्रोता, मछली जैसे पानी के बगैर रह नहीं सकती है ना, वो कथा के बगैर रह नहीं सकता। शुक श्रोता अच्छा श्रोता है, जो सुनता है दूसरों को जाके सुनाता है, तोते की तरह जो सुनता है वो दूसरों को सुनाता है, उत्तम कोटि के श्रोता। शुक श्रोता, मीन श्रोता, और जो है ये स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है और मोती पेट में बनता है। कौन? चातक श्रोता, वो केवल भगवान की कथा को साक्षात लेना चाहता है और बाकी चीजों को छोड़ देता है।
उसके हृदय में मोती बनता है। ऐसे निम्न कोटि के भी श्रोतों का वर्णन है भागवत में। एक का नाम है बैल श्रोता, उसको खली डालो या अंगूर डालो, कहता वाह वाह। वो श्रोता किसी भी कथा में जाए, किसी को सुन गया वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे पुष्ट श्रोता है, ऊंट के जैसे श्रोता। ऊंट क्या करेगा, गेहूं नहीं खाएगा, कांटे खाएगा। कांटे ऊंट को मुंह में काटते हैं ना अंदर, तो उसका अपना खून निकलता है, उसको नमकीन अच्छा लगता है। ये श्रोता क्या है, कथा का जो सार भाग है कि भगवान को याद करना है, उसको नहीं लेंगे, और जो बीच में हंसी मजाक की इधर उधर की बातें हैं उनको पकड़ लेंगे। एक भ्रूण श्रोता है, वो कथा के बीच बीच में जोर से बोलना शुरू करेगा, सबको कथा को चलते हुए, जो कथा में रस है उसको, ये भागवत में लिखा है, भागवत के महात्म में लिखा है। तो धुंधकारी तो उद्धार हो गया, लेकिन गोकर्ण बड़ा दुखी हुआ कि बाकी सबका तो उद्धार हुआ नहीं, ये कैसे हुआ। बोला दोबारा भागवत की कथा कराओ। दोबारा भागवत की कथा कराई गई, और उस कथा में सब ध्यान पूर्वक सुना, और सबके लिए वैकुंठ से विमान आया। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जाते हुए सरयू के माध्यम से सारे अयोध्या वासियों को भगवान के धाम ले गए, जैसे भगवान साक्षात श्री कृष्ण रथ के ऊपर सारे ब्रजवासियों को चढ़ा के अपने धाम ले गए, ऐसे गोकर्ण ने भी भागवत की कथा से सारे सुनने वालों को भगवत धाम की प्राप्ति कराई। तो ये दो भागवत के महात्म सुनाए इसलिए जाते हैं कि भागवत के महत्व का पता लगे, उसके प्रभाव का पता लगे, और लोगों को भागवत को सुनने में, पढ़ने में, पाठ करने में रुचि हो, इसलिए बताई गई। अब भागवत स्वयं शुरू करते हैं। इस भागवत में एक भागवत है जो सुख ताल में गंगा जी की धारा के किनारे पे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाई, और दूसरी भागवत है जो सनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में सुनी है। और हमारी भागवत शुरू होती है नैमिषारण्य वाली कथा से। नैमिषारण्य आप गए कभी? नहीं, एक माँ गई। निमिषे क्षेत्रे न निमिष, निमिष का मतलब इसकी आंखें कभी बंद नहीं होती हैं। भगवान विष्णु का क्षेत्र है नैमिषारण्य। भगवान का सुदर्शन चक्र इस स्थान के ऊपर सनकादि ऋषियों का मार्गदर्शन करके आया कि कहां जाके हम भागवत का अनुष्ठान, कहां जाके हम यज्ञ का अनुष्ठान करें कि कलयुग के लोगों को कलयुग के प्रभाव से बचा सके। सो नैमिषारण्य वाली जो कथा है, ये कथा हमारी भागवत में शुरू होती है। सुखदेव वाली कथा इसके साथ साथ चलती। तो आइए आज की हम भागवत में जो हमारी कथा है उसको शुरू करते हैं। तो भागवत की कथा का हम पहला स्कंद अब पढ़ने जा रहे हैं। भागवत की कथा में पहला स्कंद भागवत का 19 अध्यायों का है। पहले 3 अध्यायों में विशेष रूप से शुक्र सौनक नसाई सूत सौनक संवाद है। सूत गोस्वामी से सनकादि ऋषि कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कलयुग से लोगों को बचाने के लिए, भगवान पाने के लिए नहीं। दूसरे 3 अध्याय 4, 5 और 6 में नारद व्यास संवाद है। व्यासदेव वेदों का विस्तार करने के बाद भी असंतुष्ट था, तो अपनी संतुष्टि के लिए नारद जी से भागवत को प्रकाशित करने की प्रेरणा ली। उनका भी मुख्य उद्देश्य
भगवत प्राप्ति नहीं। फिर 12 अध्यायों में भागवत का मुख्य श्रोता परीक्षित महाराज, उसके 3 पीढ़ी माताएं जो बहुत बड़ी महान भागवत भक्त थी। कुंती महारानी की स्तुति है, द्रौपदी के उद्गार हैं, उत्तरा की प्रार्थना है। जब 3 देवियां घर में भागवत धर्म के अनुसार भगवान की भक्ति करती हैं, तब परीक्षित जैसा कोई पुत्र पैदा होता है जिसके लिए भागवत का अवतार होता है। फिर 3 पितृकुल, पिता के वंश में भीष्म पितामह का भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, पांडवों का भगवान की याद में धृतराष्ट्र का भी उद्धार होता है, और फिर परीक्षित के जन्म, उसके कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करने का वर्णन है। और तब एक अध्याय में सुखदेव महाराज जो भागवत के मुख्य वक्ता है उनका प्रकट्य होता है। ऐसे ये 19 अध्यायों का पहला स्कंद है। अब इस 19 अध्यायों में पहले 3 श्लोक पहले अध्याय के, उसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण किया जाता है, 3 उद्देश्य होते हैं मंगलाचरण के। मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार। इष्ट स्तुति, पहला है अपने इष्ट की स्तुति करना। दूसरा है आशीर्वाद, सुनने वाले को, पाठ करने वाले को आशीर्वाद। और तीसरा है विषय वस्तु का निर्देश। विषय वस्तु का निर्देश इस ग्रंथ में जो मैं कहने जा रहा हूं क्या है। आशीर्वाद में 3 चीजें होती है। पहले श्लोक में विषय वस्तु का, पहले श्लोक में ईश स्तुति है, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसा भगवान का प्रणाम है जिसके अंदर पहला तो ऊपर लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर लिखा है वेदांत सूत्र का पहला मंत्र। इसके अंदर वेदांत सूत्र है, सृष्टि है, गायत्री है, सब है। लेकिन प्रणाम किसको कर रहे हैं, इष्ट कौन है? जन्माद्यस्य यतो अनव्या इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मोह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यम परम धीमहि। भगवान के लक्षण इस श्लोक में 2 प्रकार के हैं। एक को कहते हैं स्वरूप लक्षण और एक को कहते हैं तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण का मतलब उसके बगैर तो अस्तित्व ही नहीं होगा, और दूसरे का अर्थ होता है तटस्थ लक्षण, जो स्वरूप लक्षण को और ज्यादा प्रकाशित करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, गोपाल रोज स्कूल जाता है इसलिए अच्छे नंबर लाता है। अब इसमें स्वरूप लक्षण क्या है आपके विचार में? स्कूल रोज जाना, भाई स्कूल जाएगा तभी तो अच्छे नंबर लाएगा ना। तो रोज स्कूल जाना स्वरूप लक्षण, अच्छे नंबर लाना तटस्थ लक्षण है। भाई रोज स्कूल जाएगा, मेहनत करेगा तो अच्छे नंबर लाएगा। ऐसे भगवान का स्वरूप लक्षण क्या है, आज ये आप याद करके जाना। यहां से भगवान का यहां स्वरूप लक्षण है सत्यम परम, परम सत्य। नाम नहीं लिया, भगवान को परम सत्य कह दिए, सत्यम परम। और फिर धीमहि गायत्री मंत्र है, हमारी बुद्धि परम सत्य में लगे, हमारी बुद्धि परम सत्य में लगे। व्यासदेव हम सब
भविष्य में आने वाले भागवत के सुनने सुनाने वालों को गोद में लेकर कहता है हम सबकी बुद्धि भगवान परम सत्य में लगे। तो भगवान परम सत्य है और उसके तटस्थ लक्षण क्या है? वो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। उन्होंने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। उनकी माया इतनी बड़ी प्रबल है कि बड़े बड़े देवता उससे मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, हमारी बुद्धि में निवास करें। अब ये परम सत्य है कौन? इसका मध्यम मंगलाचरण उत्तम ग्रंथ में, इन उत्तम ग्रंथ में 3 मंगलाचरण होते हैं। प्रथम मंगलाचरण, अब दूसरा मंगलाचरण, उसमें भी सत्य शब्द है और परम शब्द है। और वो मंगलाचरण शंकर और ब्रह्मा जी के मुख से उच्चारण हो रहा है। कहां हो रहा है? कंस के कारागृह में हो रहा है। किसको प्रार्थना कर रहे हैं? देवकी के पेट में अभी प्रकट जो नहीं हुए हैं उस गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। सत्यम परम, वहां 8 बार सत्य शब्द आया। सत्यव्रतम, भगवान आप जो कहते हैं सत्य है। त्रिकाल सत्यम, आप परम सत्य हैं। तो वहां परम सत्य किसके लिए अब आया? श्री कृष्ण के लिए। परम सत्य कौन है? वो मध्य मंगलाचरण में पता लगता है कि वो परम सत्य श्री कृष्ण है। और तीसरा मंगलाचरण 12वें स्कंद में है। वहां भी लिखा है सत्यम परम धीमहि। वहां भी शब्द है सत्यम परम धीमहि। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 13वां-14वां ऐसे श्लोक है। आपको अध्ययन में पुस्तक लाते तो वो अध्ययन करते, लेकिन यहाँ तो कथा करनी है। नहीं, आप अपना कोई नहीं लाया भाई, पढ़ने के लिए अंदर देखना पड़ेगा। पढ़ाते समय तो आपको वो शब्द एग्जैक्टली तीनों जगह चाहिए, तो हम पढ़ना चाहो तो दिखाएं कि ये यहां लिखा है। अब दूसरे श्लोक में विषय वस्तु का निर्देश भी है, आशीर्वाद भी। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। पहले कहते हैं विषय वस्तु ये है भागवत में, इसमें परम धर्म है, इसमें परम धर्म है। और कैतव धर्म को तो पहले से निकाल दिया है, इसमें है ही नहीं। कैतव धर्म का मतलब धोखा देने वाला धर्म। आप देखें हमारे पास धर्म जो शास्त्रों में ना 2 प्रकार के धर्म तो आप जानते हैं। अरे ये काम नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं भवाइक धर्म, डराना वाला धर्म। दूसरा होता है रोचक धर्म, ये करोगे तो ये फल मिलेगा। तो एक डर के मारे धर्म करे और एक लोभ के मारे धर्म करे, ये कैतव धर्म है। एक होता है यथा रूप धर्म। भाई हम धर्म पालन कर रहे हैं भगवान से हमारा संबंध को जोड़ने के लिए। तो धर्म कितने हैं ये श्लोक कह रहा है। एक धर्म है स्वर्ग प्राप्ति का। प्राय सब लोग स्वर्ग प्राप्ति के धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। आप देख लो, चाहे भारत में हो तो भाई स्वर्ग जैसे हमारे पूर्व स्वर्गवासी हो गए, लिखते ये। अगर ईसाइयों को देखो तो कहेंगे हेवन में जाएंगे, मुसलमानों को देखोगे तो जन्नत में जाएंगे। सारे स्वर्ग के शौकीन हैं। लेकिन स्वर्ग इतना अच्छा है क्या? मैं पूछता हूं आपसे, चिट्ठी जब हम लिखते हैं, घर में कोई देहांत होती है तो चिट्ठी कैसे लिखते हैं भाई? दादाजी का स्वर्गवास हो गया, बड़े दुख का समाचार है। अरे स्वर्ग में गया है तो वो दुख का क्यों समाचार है? कुछ होना चाहिए ना। भाई स्वर्ग में क्या है तो दुख क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब स्वर्ग कोई सुख की जगह नहीं है, असली जगह नहीं। ऐसे नहीं तो क्यों लिखे? भाई स्वर्गवास हो गया फिर दुख क्यों कर रहे? स्वर्ग चला गया फिर रो क्यों रहे? दुख क्यों कर रहे? अरे भाई स्वर्ग में गया तो सुखी होना चाहिए ना। इसका मतलब स्वर्ग वाला धर्म परम धर्म नहीं है। दूसरा ज्ञानियों का। ये किसका धर्म है? कर्मियों का, जो पूजा पाठ करते यज्ञ करते, ये स्वर्ग तक जाने की इनकी ताकत है।
दूसरा है ज्ञानियों का धर्म, ब्रह्मलीन होना। भारत में ये प्रचलन भाषा, ए महाराज ब्रह्मलीन महाराज हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए महाराज, ये भी परम धर्म नहीं। तीसरा धर्म है वैकुंठवास। कुछ लोग समझदार है, कहते हैं वैकुंठ चला गया, वैकुंठवास हो गया इनका। वैकुंठ शब्द का अर्थ है जहां कोई कुंठ न हो, जहां कोई दुख न हो, ताप न हो, संताप न हो, जन्म न हो, मृत्यु न हो, वृद्धावस्था न हो, उसको कहते हैं वैकुंठ। वैकुंठ जाना धर्म तो बड़ा ऊंचा है लेकिन परम नहीं। कुछ महात्मा लोग, वैष्णव विशेष रूप से सन्यासी साधु का शरीर छूटता है तो उसका वैकुंठी बनाते हैं, एक विमान बनाते हैं वैकुंठ जैसा, उसको अर्थी पे नहीं ले जाते हैं, उसको बिठाते हैं ऐसे, और बिठाने के बाद वैकुंठी बनाते हैं और फिर मंदिरों का दर्शन कराते हैं। और पुराने जमाने में हमारे गांव में कोई ऐसा प्रसिद्ध किसी का शरीर छूट रहा था तो वैकुंठी करते थे, सारे गांव के मंदिरों के बाहर से घुमा के सारे शहर से ले जाते थे और भजन गाते हुए जाते थे, रोते नहीं थे। और फिर उसके 11वें 12वें को पूरे शहर को सबको भोजन कराते। तो ये वैकुंठ जाने वालों का परम धर्म कौन सा है? जहां यहां लिखा है उसको नारद जी के शब्दों में परम धर्म है कृष्ण प्रेम। परम धर्म है कृष्ण प्रेम, और ये है वास्तविक वस्तु भागवत की। फिर कोई पूछे कैसा प्रेम कृष्ण से, तो कहते हैं जैसे गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया, ये प्रेम परम धर्म है। और वैद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, और ये जो प्रेम है ये वेदों का वास्तव वस्तु है और ये कल्याणकारी है, शिवदम है। और फिर आशीर्वाद क्या है? तापत्रय उन्मूलनम, तीनों प्रकार के दुखों को जड़ से निकाल देता है। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते, वो कौन है? परम धर्म कहां है? बोला श्रीमद् भागवत। किसने प्रकट किया? महामुनि भगवान नारायण ने व्यासदेव को दिया, महामुनि व्यास है। अब एक आशीर्वाद लिख रहे हैं, ये आशीर्वाद देख लीजिए। फिर कहते हैं किम वा परई, और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता? ये अपने आप में परिपूर्ण है और कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर आशीर्वाद क्या दे रहे सुनिए। ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते, जो केवल घर से संकल्प करे कि मैं भागवत सुनने जा रहा हूं, उसी समय भगवान हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते। ईश्वर सद्य हृदय अवरुध्यते, एकदम भगवान हृदय में आएंगे भागवत सुनने का मन में संकल्प करोगे तो। बोला फिर सब क्यों नहीं आते? एक श्लोक शब्द लिखा है, अत्र कृति भी शुश्रु भी तत्क्षणात्। अत्र कृति भी, जिसके जीवन में पुण्य का उदय हुआ, सुकृति हुई, जिसने कोई भक्ति का सुकृति जीवन में इकट्ठा किया है, वही भागवत सुनने जाएगा, सब नहीं आ पाएगा। जिसका सुकृति है, भक्ति जनित सुकृति है, दान पुण्य वाली सुकृति नहीं, यज्ञ तप वाली सुकृति नहीं, भक्ति जनित जिसकी सुकृति है वही भागवत को सुन सकेगा। अब तीसरा श्लोक मंगलाचरण का पढ़ते हैं। ये श्लोक बहुत रसमय श्लोक है। निगम कल्पत्रोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद को, उसका पका हुआ फल है भागवत। निगम कल्पत्रोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम, फल भले पका हो लेकिन तोता उसमें चोंच मारेगा तो बड़ा मीठा होगा। सुखदेव के मुख से ये भागवत अति मधुर हो के प्रवट हो, रसमय हो गई, अमृत बन गई। पीबत भागवत रसमालयम, पियो
भागवत के रस को पियो। ये फल पक्का है लेकिन गिरा नहीं। ये फल एक डाली से दूसरी डाली पे दिया गया। नारायण ने इसको ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ये नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास देव ने सुखदेव को दिया। ऐसे ये फल परंपरागत नीचे गिरा नहीं है, आया है, इसलिए फटा नहीं है। इस फल के ऊपर छिलका भी नहीं है और अंदर में कोई गुठली भी नहीं। ये पूरे का पूरा रसमय है। रसमालयम, आलयम, प्रभुपाद जी आलयम शब्द की परिभाषा करते हैं रसमालयम। जब तक आप मुक्त न हो जाओ तब तक पीते रहो। आलयम का मतलब लयते, लयते का मतलब जब तक भगवान में तलीन न हो जाओ तब तक पीते रहो। और फिर लिखा है अंतिम, मोहो अहो रसिकः भुवि भावकः। बार बार पियो, रसिक बनो, रस को पहचानो, और भाव का मतलब प्रेम से पियो। ये 3 श्लोक में मंगलाचरण है। ये भागवत की महिमा है। इसके उपरांत 88,000 ऋषि, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, सनक ऋषि के नेतृत्व में प्रयागराज में कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए कुछ यज्ञ करने का अनुष्ठान करने के लिए गए। वहां बहुत भीड़ है, सारा दिन लोग आते हैं। उनके यज्ञ में विघ्न पड़ने लगा। वो चले गए वेणी माधव भगवान के पास। त्रिवेणी माधव कहते हैं भगवान को। त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती के पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां त्रिवेणी माधव के रूप में विराजमान है। जमुना भी भगवान की पत्नी है और गंगा भी भगवान की ही पत्नी है। सरस्वती ये भी भगवान की। सो भगवान वेणी माधव ने अपने चक्कर को कहा कि ये चक्कर के साथ आप चले जाओ, जहां ये चक्कर विश्राम करे वहां कथा आप अपना यज्ञ शुरू करना। सो आगे चक्कर चला, पीछे ये 88,000 ऋषि चले। चक्कर नैमिषारण्य में आया और ऋषि यहाँ पहुंचे। तो श्लोक है, निमिषे निमिषे क्षेत्रे, भगवान विष्णु का जो नैमिषारण्य क्षेत्र है, ऋषि सौनक आदि सुनक के साथ 88,000 ऋषि, सत्रम स्वर्गाय लोकाय, वो बहुत बड़े हजारों सालों तक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। सहस्र सममासत, सहस्र का मतलब 1000 साल तक बड़ा यज्ञ का सत्र कर रहे थे। तो वहां क्या हुआ, रोज यज्ञ कर रहे थे नेम से। स एकदा तो मुन्यः प्रात्र होता होता अग्न्यः सतकृतम सूतमासीनम प्रपुच्चोलिदम आद्रत। एक दिन वो यज्ञ की आहुति डाल के बैठे तो उनको उग्र स्वरवा सूता आते हुए दिखाई दी। सूत क्या है, जाति का नाम है। सूत आदमी का नाम नहीं, सूत जाति होती है। सूत की जाति वो होती है जिसको कहते हैं ब्राह्मण अगर क्षत्रिय से विवाह करे, उसके अगर पुत्र उत्पन्न हो तो उसको कहते हैं अनुलोम सूत, और अगर क्षत्रिय ब्राह्मणी से शादी करे तो विलोम सूत। तो ये सूतों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। ये पुराणों के आचार्य हैं, इतिहास के आचार्य हैं। तो व्यासदेव का शिष्य है सूता, उसका नाम है रोमहर्षण सूता। जो एक सूता जो सारी पुराने आप पढ़ेंगे ना, उसमें रोमहर्षण सूता है। रोमहर्षण सूता को बलराम जी ने इसी नैमिषारण्य में तिनके में ब्रह्मास्त्र की तरह लगाया और उसके प्राण निकल गए। और फिर उनके पुत्र उग्र सर्वा सूता को बलराम जी ने आशीर्वाद दिया, और ये उग्र सर्वा सूता रोमहर्षण का पुत्र
व्यासदेव की गोद में खेला है, श्री बलराम जी भगवान के आशीर्वाद का पात्र है और सुखदेव का साक्षात शिष्य है। यह है उगर सर्वा सूता। ये उगर सर्वा सूता जब आया तो ऋषियों ने उनसे पूछा, क्या पूछा? त्वया कलु पुराणानि सस्थान सहितासानि च नघ। हे निष्पाप सूता, आपने सारे पुराणों का अध्ययन किया है। इतिहास का मतलब भागवत। इतिहास हमारे दो हैं, रामायण और भागवत इतिहास कहलाते हैं। और 18 पुराण हैं, 6 वैष्णव पुराण हैं, 6 रजोगुण के पुराण हैं, 6 तामसिक पुराण हैं, क्योंकि लोग बहुत राजसिक भी है, तामसिक भी है। तो ये 18 पुराण है। तो वो पूछते हैं आख्यातानि अपि अधीतानि, आपने उनका अच्छी तरह से सुना भी है, अध्ययन भी करा है। धर्म शास्त्राणि, आपने धर्म शास्त्र भी सब पढ़े हैं। तो हम आपसे यहाँ 6 प्रश्न पूछते हैं, 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। और 6 शब्द जो है भगवान का सूचक है। षड गुण, भग का अर्थ है 6, जो 6 गुण संपन्न है वो भगवान। तो 6 प्रश्नों में भगवान के विषय में पूछ रहे हैं और 12 स्कंदों में 6 प्रश्नों का उत्तर है। तो सारी भागवत भगवान के समान है। तो भगवान किसको कहते हैं उसका वर्णन है। अब प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? तो उनमें सब में जो बड़ा था सनक, वो उठा और उसने कहा, आपने व्यासदेव के सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, केवल वेदों को छोड़ के आपको ये सब ज्ञान है। और आपके जो गुरु के लिए सेवा करते हैं उनके ऊपर गुरु प्रेम करके स्निग्ध शिष्यों को सब अपने हृदय में जो दिव्य ज्ञान है वो दे देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं ये सुनिए। एक पहला प्रश्न सुन लीजिए। तत्र तत्र अंधसायुष्मान भवता यद विनिश्चितम पुंसामेकांत श्रिय तन्नः संश्रुतुम अर्हसि। आप चिरजीवी हो, अंधसा आयुष्मान, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप विचार करके सब लोगों के लिए एक कार्य सबसे कल्याणकारी क्या है वो बताओ। पहला प्रश्न क्या है? एकमात्र कल्याणकारी कार्य के एकांत श्रेय। देखो, दो वेद में 2 शब्द होते हैं, श्रेय और प्रिय। श्रेय का अर्थ होता है जो धर्म के अनुसार लाभदायक हो, और प्रिय का अर्थ है जो हमें पसंद है। तो शास्त्र श्रेय को पसंद करते हैं, प्रिय को पसंद नहीं करते हैं शास्त्र। जैसे आप गीता में पढ़ेंगे तो अर्जुन कहता है यत् श्रेय सुनिश्चितम ब्रूहितम में शिष्यत्यम साधिमाम त्वाम परम। जो श्रेय है वो मुझे बताओ, प्रिय नहीं। सामान्य उदाहरण ये है, बच्चों को प्रिय लगता है खेलना, लेकिन श्रेय है उनके लिए पढ़ना। ये सामान्य उदाहरण, ये प्रिय और श्रेय में कितना अंतर है। तो प्राय हमको प्रिय जो है वो श्रेय नहीं होता। यहां है कि सबके लिए श्रेय क्या है, और इसका उत्तर दूसरे अध्याय में देंगे। दूसरे अध्याय में इसका उत्तर मैं समझता हूं 5वें श्लोक में है। और वो है, ये 6ठे श्लोक में इसका उत्तर है।
सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजय अहितो की अप्रतीता यथात्म सुप्रसिद्धते। सब लोगों के लिए श्रेयकर कल्याणकारी कार्य है कि जो भगवान ने सबके हृदय में प्रेम भर के भेजा है उसको जगाया जाए। एक ही धर्म है दुनिया में, भगवान का प्रेम, जो भगवान ने सब जीवों के हृदय में पहले से भर के भेजा है। कोई हृदय प्रेम से खाली नहीं है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नहीं, पहले से तैयार पड़ा है। उसको जगाना यही धर्म है। ये जो मजहब, प्रभुपाद जी कहते हैं मजहब है शरीर के। आपका जन्म हिंदू के घर में हो गया तो हिंदू हो गए, मुसलमान के घर में हुआ तो मुसलमान हो गए, हिंदू के घर में हो गया तो हिंदू, ईसाई घर में तो ईसाई हो गए। ये तो शरीर का धर्म है। और ये तो लोगों का जो धर्म मजहब है ये तो बदलता रहता है। कभी कोई हिंदू है तो वो मुसलमान हो गया, मुसलमान है तो ईसाई हो गया, ईसाई है तो बुद्ध हो गया। ये तो धर्म तो लोग बदलते रहते हैं। आजकल तो लोग लालच के कारण सभी अपने आप को नीच जाति का बताते हैं, चाहे भले उच्च जाति का हो, लिखाएंगे अनुसूचित जाति तो लाभ मिलता है उसमें। बड़े अच्छे अच्छे लोग अपने आप को, तो ये धर्म नहीं। धर्म वो चीज है जो हमसे अलग हो ही नहीं सकती। धर्म शब्द निकला है धैर्य से, धैर्य का मतलब आधार। तो वो आधार जिससे हमें अलग किया ही नहीं जा सकता, धर्म वो है। तो धर्म है प्रेम करना और सेवा करना। अब दुनिया में आप जो कोई हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, भाई सेवा तो करेगा कि नहीं, खिदमत करेगा, मेहनत, प्रेम करता है कि किसी से नहीं करता है। अपने बच्चों से करेगा, अपने परिवार से करेगा, अपनी जाति से करेगा, अपने देश से करेगा, मानवता से करेगा, सेवा करेगा सबकी। ये तो सभी करते हैं कि नहीं करते? अरे ये तो शेरनी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। दूसरों के लिए भले भयानक है लेकिन अपने बच्चों के लिए तो बड़ा स्नेह करती। तो सेवा और प्रेम हमारा धर्म है और यही सनातन धर्म है। और यही सबके लिए श्रेय है कि हमारे हृदय में जो भगवान ने प्रेम भर के भेजा है उसको प्रकट किया जाए। कैसे प्रकट करें? उस प्रेम को जगाने का साधन है भगवान की कथा सुनना और कीर्तन करना। कथा कीर्तन के द्वारा उस प्रेम को जगाया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। वो प्रेम उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है ऐसे होता है। जब वो रात का अंधकार चला जाएगा तो सूर्य का उदय होता है, ऐसे माया का पर्दा चाक हो जाएगा तो प्रेम का सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ये परम धर्म है। अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, एक अच्छा श्लोक है। शास्त्र बहुत सारे हैं, विचारधाराएं बहुत सारे हैं, लोगों के पास समय नहीं है। कलयुग भारी समय है, आदमी की आयु कम होती जा रही है और फिर भाग्य भी अच्छा नहीं है और परेशान भी सदा ही रहता है। तो बताइए कि सार क्या है सारे शास्त्रों का? दूसरा प्रश्न है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है? ये 9वें श्लोक में मैं समझता हूँ। आने 9वां तो ये है, 10वां तो प्राय वो है, 11वें में होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के लिए भी है और बहुत सारे साधु हैं, उनने बताया है। तो अब आप बताइए क्या पूछते हैं? ब्रूहि भद्राय भूतानाम येन आत्म सुप्रसीदते। अब सारे शास्त्रों का सार क्या है ये बताइए जिससे सबकी आत्मा संतुष्ट हो जाए। और उसका उत्तर ये देते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। सारे शास्त्रों का सार है भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करना। और ये भक्ति तत्काल ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करेगी और हमारे जीवन सफल हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछते हैं कि भगवान सृष्टि करने के लिए कौन सा अवतार लेते हैं? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण कौन कौन से लीला अवतार लेते हैं?
और पांचवा है श्री कृष्ण और बलराम, इनके उन्होंने अवतार क्यों लिया और मानव के बीच में ये कैसे भ्रमण कर रहे हैं। और अंतिम छठा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए तो फिर धर्म ने किसका शरण लिया। तो इन प्रश्नों के उत्तर में विशेष रूप से दूसरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है कि भगवान की भक्ति ही सारे शास्त्रों का सार है, तो फिर भक्ति हो कैसे। तो हम आज थोड़ा सा ये भक्ति कैसे हो, भक्ति की प्रक्रिया क्या है, उसका श्रवण करते हैं, थोड़ा आनंद लेंगे इसका। कहते हैं भगवान की कथा में आदमी रुचि क्यों नहीं लेगा, जो हमारे सारे कर्म के बंधनों को नाश कर देगा, अहंकार की गांठ को छिन्न भिन्न कर देगा। तो इसलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोला कथा में रति कैसे हो, कथा में रति होने का मतलब क्या है, कथा हमको अच्छी कैसे लगे। ये श्लोक जरा सुन लीजिए। शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। श्रद्धा पूर्वक सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कथा में हमें रस कैसे आए, रुचि कैसे हो। बोला उसका तरीका क्या है, कैसे आएगी। स्यान महत सेवया विप्रा। हे ब्राह्मणों, जब आप महात्माओं की सेवा करोगे तो आपके हृदय में भागवत कथा, भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होगी। अब प्रश्न होता है महात्माओं की सेवा कैसे करें, तो उसका उत्तर बहुत सरल है। महात्माओं की सेवा है भगवान की कथा सुनना। महात्माओं की सेवा है उनके मुख से कथा सुनना, ये सबसे बड़ी सेवा है। साधु की सेवा, संत की सेवा, हर नाम ध्याई। साधु की सबसे बड़ी सेवा ये है कि हम भगवान के नाम का स्मरण करें, हरि कथा सुने। प्रभुपाद जी से उनके एक शिष्य ने पूछा एक बार कि प्रभुपाद जी मैं आपको प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ, मतलब गुरु की साथ प्रसन्नता किसमें है। प्रभुपाद जी थोड़े शांत रहने के बाद कहने लगा, जब आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगोगे तब मैं संत खुश हो जाऊंगा। तो गुरु खुश किस में है, साधु किस में खुश है, जब हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, यही महत सेवया। पुण्य तीर्थ, वो पुण्य है, वो पवित्र करने वाले हैं। बोला कथा शुरू सुनेंगे तो फिर क्या, फिर कहते हैं फिर सुनना क्या चाहिए। अब ये बात तो समझ में आई कि हमको कथा में रुचि कैसे होगी, महात्माओं की सेवा करने। अब ये समझ में आया महात्माओं की सेवा क्या है, कथा सुनना। तो अब ये प्रश्न है कथा कौन सी सुने। ये बच्चा अच्छा प्रश्न है ना, कथा कौन सी सुने, मैं कौन सी कथा सुने। आज वहां कथा वो चल रही है, शनिवार की कथा चल रही है, आज मंगल की कथा चल रही है, आज बुद्ध की कथा चल रही है, आज संतोषी देवी की कथा चल रही है, आज ये पुराण चल रहा है, आज वो पुराण चल रहा है। तो कौन सी सुननी चाहिए। ये भागवत क्या लिखता है, श्रवणवताम स्वकथा कृष्णा। जो कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है वो सुनो। कथा कौन सी सुननी चाहिए वो भी निर्धारित कर रहे हैं। भगवान के मुख से निकली हुई कथा गीता सुनो या भागवत सुनो। बोला होगा क्या, पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की कथा सुनना और कथा करना या कीर्तन करना ये बड़ा पुण्य है, यही पुण्य है दुनिया में। अब सुन ली पुण्य हो गया, मिलेगा क्या। तब कहते हैं हृदय अंतस्तो भद्राणी धुनोति सुहृद सताम। जब कथा सुनेंगे ना भगवान की, जब पुण्य उदय होगा तो हृदय में जो भगवान हमारे बैठे हैं ना, वो हमारे हृदय से सताम कहते हैं भक्त को। भक्त के जितने भी कलमश है, अभद्र है, ताप संताप है, वो सब मिटा देंगे। तो कथा सुनने से वो जो प्रेम को प्रकट करने में रुकावटें हैं वो सब हटा देंगे।
हमसे नहीं हटती, भगवान हटा देंगे। कब? जब उसकी कथा सुनेंगे। अब कहते हैं आगे क्या होगा। आपने कथा साधु से सुनना शुरू की, वो कथा सुनी जो भगवान ने कही है या भगवान के विषय में, तब क्या होगा? तब कहते हैं श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये तो हमने कथा श्लोक हो गया। आगे वाले श्लोक में कहते हैं तब कहते हैं नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत। शब्द भागवत शब्द आए कि प्राय जितने भी आपके भगवान के प्रेम को प्रकट करने में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो प्राय नष्ट हो जाएं। प्राय शब्द का अर्थ है 99% नहीं, कम से कम 95% खत्म हो जाएंगे। जो भी दोष हैं, जो भी रुकावटें हैं, किसमें? भगवान के प्रेम को प्रकट करने में, भक्ति को जगाने में, वो भागवत को नित्य सेवन करने से मिट जाएंगे। प्रभुपाद ने लिखा है भागवत 2 प्रकार का है, भागवत ग्रंथ और भागवत पुरुष। और अगर भागवत पुरुष से भागवत सुनी जाए तो निश्चित रूप से सब दोषों का निवारण हो जाएगा। भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर्भवती नैष्ठ की, निष्ठा वाली भक्ति भगवान के प्रति हो जाएगी। निष्ठा का मतलब है कि यही रास्ता है, यही हमारी मंजिल है, बस इसमें लगे रहेंगे तो इस जीवन में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। निष्ठा का मतलब है बस यही है और कोई रास्ता नहीं, अब कहीं और भटकना नहीं है। और आगे लिखा है तब क्या होगा? अब हमारे आगे क्या होगा? तदा रजस्तमो भावा, तब रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाएगा। रजोगुण है लोभ, तमोगुण है आलस, दोनों चले जाएंगे। काम लोभादि रजोगुण में होते हैं। चेदेतै अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धते, तब आदमी सतोगुण में आ जाएगा। सतोगुण निर्मल होता है, सतोगुण सुखदायी है, सतोगुण में ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होती है और व्यक्ति सतोगुण में आ जाएगा। अगर सतागुण में आ गया तो फिर क्या होगा? अब कहते हैं एवं प्रसन्न मनसो, तब उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। भगवत भक्ति योगतः, भगवान की भक्ति में लग जाएगा। भगवत तत्व विज्ञानम, अब भगवान के तत्व को जान लेगा। भगवान का तत्व क्या है? भागवत में लिखा है भगवान का तत्व है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म भगवान का ज्ञानियों का लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति प्रकाश। परमात्मा योगियों का लक्ष्य है हृदय में 4 हाथों वाला परमात्मा विष्णु। और भगवान द्विभुज श्याम सुंदर भक्तों का लक्ष्य है। एक ही तत्व है लेकिन उसको जानने वाले 3 स्तर पे हैं। कोई केवल भगवान को प्रकाश मानता है, ब्रह्म मानता है, कोई भगवान को परमात्मा मानता है और कोई भगवान को भगवान मानता है। जैसे अब हम सरल आपको उदाहरण दें, ऐसी जगह पे लिखा है कि एक ईशोपनिषद में श्लोक है कल्याणतम, कल्याणतमम, कल्याण, कल्याणतर, कल्याणतमम। जैसे अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। तो कल्याण है ब्रह्म को जानना, कल्याणतर है परमात्मा को जानना, और कल्याणतम है भगवान को जानना। देखो ब्रह्म को जानना इतना मुश्किल नहीं है, रोशनी है भगवान, इसमें कौन सा मुश्किल है? भगवान रोशनी है। जैसे सूर्य उगा है, बाहर देखो रोशनी आ रही है, कोई भी कह सकता है दिन में, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? लेकिन परमात्मा को जानने के लिए थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, तब परमात्मा दिन में दिखाई देगा। अब मैं आपसे बहुत सरल प्रश्न पूछूं, आज सूर्य निकला था ना सुबह, अभी भी है, देखा कितने लोगों ने देखा है सूर्य को? गोले को, सूर्य को किसी ने ध्यान से देखने का किसने प्रयास किया था क्या? नहीं। एक आधा कोई पुरानी माता जी से पानी देती हो, सूर्य को आदत पड़ी होती हो पुरानी तो ठीक है, नहीं तो देखा किसी ने नहीं होगा। पढ़ा है लेकिन देखने का प्रयास कोई नहीं करता। ऐसे भगवान सबके हृदय में देखने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। लेकिन देखना चाहो तो देख सकते, रात को देखना चाहो तो नहीं देख सकते। रात में देखना है तो यहां से जहाज में उड़ के अमेरिका पहुंचना पड़ेगा, तब उधर सूर्य निकला होगा। तो इतना आसान नहीं है।
परंतु इससे मुश्किल क्या है, ये सूर्य के आग के गोले में एक सूर्य देव रहता है, उसका नाम विवस्वान है, उसकी पत्नी है संज्ञा छाया, उसके पुत्र है शनिदेव, जमुना देवी। ये कौन मानेगा? कोई मानेगा क्या? अरे इस गोले में कोई राजा रहता है, उसकी बेटा पत्नियां हैं, घर है, मानना मुश्किल है कि नहीं? सूर्य के प्रकाश को मानना आसान है, सूर्य गोले को भी देखना आसान है, लेकिन सूर्य में सूर्य देव रहता है, ये कौन मानेगा? केवल शास्त्र के प्रमाण से मानना पड़ता है, देखने से नहीं मान सकते, केवल शास्त्र के प्रमाण से मान सकते, अपने प्रयास से नहीं मान सकते। अब मैं ऐसे सरल सा प्रश्न पूछूं, अपने जितने जो जहां हम सब लोग बैठे हैं, हम में से किसी ने साक्षात अपने ही देश के जो आज राष्ट्रपति पति है उसको देखा है क्या? नहीं। मानते हैं कि है राष्ट्रपति? देखा कि नहीं? प्रधानमंत्री को भी साक्षात बहुत किसी ने कोई देखा हो तो देखा हो, नहीं सबने नहीं देखा, लेकिन मानते कहां से? क्यों मानते? कैसे मानते? पत्रिका में आता है इसलिए मानते हैं, टेलीविजन में आते हैं इसलिए मानते हैं, इसलिए मानते हैं, और क्या कर? हाँ, देखा है क्या किसी ने? हाँ, और देख भी नहीं सकते जब तक कोई अच्छा सा साधन न हो, कोई बड़ा आदमी का माध्यम नहीं हो, तब तक उस तक नहीं जा सकते। ऐसे भगवान को भी जब अपने देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को देखने में आप समर्थ नहीं हो और भगवान को देखने के लिए छाती पीट रहे हो, ये कौन सी बुद्धिमानी? अरे भाई, योग्यता चाहिए यहाँ के प्रधानमंत्री को भी देखने के लिए, योग्यता है वही जा सकता है, अंदर सब नहीं जा सकते, तो योग्यता उसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? और फिर हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? रोज न्यूज़पेपर आते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। न्यूज़पेपर की उम्र कितनी? शाम तक पूरा हो गया न्यूज़पेपर, किसी काम का नहीं। आज काम का है क्या न्यूज़पेपर? एक आदमी जा रहा था ट्रेन में, बड़ी स्टेशन जंक्शन थी, गाड़ी रुकी वहां 20 मिनट, 19 मिनट पूरे हुए तब ये दौड़ता दौड़ता गया, न्यूज़पेपर लाया। तो हमने पूछा, भाई 20 मिनट गाड़ी खड़ी, तुम पहले क्यों नहीं गए? बोला नोट फटा हुआ था, जल्दी जल्दी में गाड़ी जा रही है, ऐसे नोट डाल फेंका, न्यूज़पेपर लेके आ गया। तो हमने कहा लाओ न्यूज़पेपर दिखाओ। न्यूज़पेपर को देखा तो तारीख उस दिन थी 15, न्यूज़पेपर 10 तारीख वाला था। उसने समझा मैं इसको धोखा देता हूं, तो आखिरी में उसने भी वो पकड़ा दिया जो पुराना पड़ा था। तो इसका मतलब ये है कि तुम धोखा दोगे तो सामने वाला नहीं देगा क्या? अब बताओ 10 तारीख वाले न्यूज़पेपर पढ़ के क्या करोगे? वो तो भोजन करने के बाद सफाई करने के काम आता है। अब न्यूज़पेपर की वैल्यू कितनी है, और उसमें लिखी हुई बात के ऊपर हमको विश्वास है कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और उस न्यूज़पेपर की उम्र है ही नहीं, और पढ़ने का भी कोई अच्छा स्थान नहीं है, और उसके छपे हुए फोटो का भी दुर्गति क्या होती है आपने देखी होगी। छोले भटूरे पे दुकान पे उसके मुख के राष्ट्रपति के मुख के ऊपर छोला और भटूरा डाल देंगे, देखा होगा ना ये सबने, ये तो कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। और फिर क्या होता है उसके आगे का मैं नहीं करो, कहता हूँ अच्छा नहीं लगेगा, कौन उसको चाटता है, कैसे करते हैं उसका, तो क्या होगा, उसकी बात के ऊपर विश्वास है। और यहाँ व्यासदेव ने ये भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण है और राधा कृष्ण गोलोक विहार करते, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। बताइए, अरे पहले आप भी तो, अभी भी तो पत्रकारों के ऊपर ही विश्वास कर रहे हो, और वो दूसरे दिन खबर ही दूसरी होती है, उसकी बात के विश्वास है, और ये शास्त्र की बात पे विश्वास नहीं। टेलीविजन की बात पे विश्वास है, लेकिन साक्षात साधु संत कह रहे हैं उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं। बताइए, तो भगवान के विषय में प्रमाण चाहिए, भगवत तत्वों का विज्ञान। विज्ञान यहां शब्द लिखा है, विज्ञान, ज्ञान नहीं लिखा है। विज्ञान का मतलब अनुभूति, भगवान के तत्वों की अनुभूति होना,
मुक्त संग जायते, फिर वो दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बोला फिर क्या होगा? आगे लिखा है फिर होगा ये, विद्यते हृदय ग्रंथि, दिल में जो अज्ञानता की गांठ है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। छिद्यते सर्व संशय, जो भी संशय हृदय में सारे समाप्त हो जाएंगे। क्रिया क्षीयंति चास्य कर्माणि, कई जन्मों के कर्मों के जो फल भोगने की अभी तक श्रृंखला थी वो सब इरेज की जाएगी, उसका नाम निशान नहीं रहेगा। फिर दृष्ट देखेगा, एव आत्मन ईश्वरे, अपने आप को भी देखेगा और ईश्वर को भी देखेगा। अच्छा एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, इस कथा को अब मेरे ख्याल समय आज का हो रहा है, आपसे मेरा सरल क्वेश्चन है, हम देखते किससे? रात को देखते हैं अंधेरे में? हाँ तो होती है आपके पास, हाँ? प्रकाश से देखते हैं। सूर्य निकले तो सूर्य को भी देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं और दुनिया को भी देखते हैं। हम देखते हैं प्रकाश से, आंख से नहीं। आंख साधन है, लेकिन प्रकाश होगा तब देखेंगे। चलते कैसे हैं? चलते कैसे हम? सब कहेगा पांव से, आंखें बंद करके चलो, नहीं जा बाहर जाओ, नहीं नीचे नहीं पहुंचोगे। चलते हैं आंख से, चलते हैं आंख से, इसलिए नेत्र कहते हैं नेता को। नेता का मतलब जो हमारे नेत्र हैं हमको चलाए। तो आत्मनि ईश्वरे का मतलब है, दृष्ट आत्मनि ईश्वरे का मतलब है पहले भगवान का प्रकाश होगा, जैसे सूर्य उगता है, फिर हम अपने आप को देखेंगे, भगवान को देखेंगे और जगत को भी देखेंगे। कैसे शुरू होगा ये? कथा सुनने से। कथा कैसे सुनेंगे? साधु संग से सुनेंगे, तो रजो तमोगुण समाप्त होगा, सतोगुण में आएंगे और ऐसे हमारी आगे प्रगति होगी। और यहाँ कथा को आज विराम देते हैं, कल यहाँ से आगे पहले स्कंद को पूरा करके और जैसे भगवान की इच्छा होगी जहाँ तक कथा होगी उसको आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। पूज्य सार्वभौम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप देखिए ये जो भागवत कथा हो रही है ये मनोरंजन के लिए नहीं हो रही है, एक एक श्लोक आपको समझाया जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर जहाँ भागवत कथा आप देखते हैं तो खाली मनोरंजन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पूरा तत्व आपको समझाया जा रहा है कि श्लोक के साथ में। हालांकि बहुत मुश्किल है सरल है श्लोक लेना, लेकिन फिर भी मेरे श्लोकों को पढ़ लेने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो भागवत कथा हो रही है पूरी 7 दिन तक सब काम छोड़